तो जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने इसके लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो वो पार्ट आप लोगों को इस वीडियो की इंड स्क्रीन में देखने को मिलेगी, और इसका अगर आने वाला जो भी पार्ट होगा वो भी आपको इंड स्क्रीन में ही देखने को मिलेगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और कैसा लगे आर्टवर्क आप ये कमेंट में बता सकते हो। कोई दिक्कत हुई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो आप लोगों का सवाल होता है कि ऑयल क्यों अप्लाई करना चाहिए। जो जो बिगिनर्स हैं उन लोगों का ऐसा सवाल होता है। ऑयल अप्लाई करने से क्या होता है, हम कोई ऑयल अप्लाई करके अगर उसके ऊपर कलर करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से जो है आसानी से ब्लेंड हो जाता है, फैल जाता है। बाकी हम बिना ऑयल अप्लाई करे अगर ऐसा करेंगे तो उसमें काफ़ी दिक्कत होगी और वैसा हो भी नहीं पाएगा, प्लेन स्मूथ टेक्सचर बन भी नहीं पाएगा जैसा हमने दिखाया है वीडियो में। तो इसलिए अगर बनेगा भी तो भी आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पर इसमें अगर आप ऐसे करते हो तो इतना बिना कम मेहनत में जिसे कहते हैं ना डबल फ़ायदा, तो वही बात है। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऑयल पेस्टल, वाटर कलर, डोम्स कलर इन तीनों का मिक्सअप करके ही ड्रॉ करूँगा। कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है वो आप देखते रहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं हम जो है ब्लू कलर अप्लाई कर रहे हैं। तो लाइट ब्लू कलर स्किन टेक्सचर के हिसाब से आपको अप्लाई करना है, लाइट टू डार्क तक देखते जाओ। और आपको मीडियम प्रेशर बिल्कुल लाइटली शेडिंग करना है, इतना ज़्यादा प्रेशर मत अप्लाई करना है। या फिर कम प्रेशर से भी आप ऑयल अप्लाई करोगे, कलर अप्लाई करोगे तो अच्छे से जो भी है वहाँ पे स्किन के पेपर के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब फैल जाता है, मतलब लग जाता है। कंपेयर टू हम बिना ऑयल अप्लाई करें, हम जब इसमें शेडिंग करें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद ही जो कलर पेपर के ऊपर लगता है। तो यहाँ जो भी लोग आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों को एक बात ध्यान रखना है, आपको अपने आर्टों के साथ आर्टों के ऊपर अपने इमेज ग्रुप जय सिया राम तो लिखना ही होगा, और साथ ही अपना फेसबुक पेज हमारा इसको फॉलो करके ही इसका स्क्रीनशॉट भेजना है। और कई लोगों का कहना है कि हमारे पास फेसबुक पेज नहीं है, फेसबुक नहीं है तो हम क्या करें। तो यहाँ पे सिंपल से बात है, आप फेसबुक पेज तो किसी के पास पैदा होने से नहीं होता है ना। मतलब जब पैदा हुए थे तो किसी के पास फेसबुक था ना, इंस्टाग्राम था ना, यूट्यूब था, तो आपको खोलना पड़ेगा तभी ना होगा। तो इसलिए आप खोलो, और ज़रूरी नहीं है आपको वहाँ पे बेकार की वीडियो देखते रहो, आपको बस अपने काम के लिए देखना है। जैसे सभी लोग आजकल अच्छे लोग भी यूट्यूब चलाते हैं, बुरे लोग भी यूट्यूब चलाते हैं। बात यह है कि आप क्या देख रहे हो यूट्यूब में, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आप आपका इसमें काम है तो वो करो, बेकार के फालतू वीडियो मत देखो। आपको बस हमने कहा है फेसबुक पेज में खोल के उसके बाद यहाँ पे भेजना है। और कहीं अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ ऐसे आपको ऑनलाइन करने के दिया जाए तो आप क्या करोगे, किसी और एक ऐप से, तो आपके पास नहीं होने से भी आप वहाँ पे उसे डाउनलोड करके यूज़ करोगे। क्योंकि यही समझो कि आर्ट कॉम्पिटिशन है, ये भी तो एक एग्ज़ाम टाइप का ही हमारे ड्राइंग स्किल के जब देखने की हम इससे हम अपनी आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारा स्किल भी इंप्रूव होता है क्योंकि हम और सीरियसली आर्टों को ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए ऐसा आप तो करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आर्ट कॉम्पिटिशन तो काफ़ी एकदम फ्री है, यहाँ पे कोई पैसे नहीं है। इतना तो आपको करना ही होगा, क्योंकि मेरा चैनल भी ग्रो नहीं हुआ है, फेसबुक पेज तो ग्रो ही नहीं हुआ है, तो इसलिए उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाना है। और वहाँ पे भी ड्राइंग से रिलेटेड ही वीडियो आएगी हमारे चैनल में, तो उससे भी जुड़ना है आपको और स्क्रीनशॉट भेजना है। और इसके अलावा कोई और ऑप्शन है यहाँ पे, और ऑप्शन हो सकता है अगर फेसबुक पेज हमने खोल लिया, देख लिया, पर वैसा जैसे मैंने कहा था स्क्रीन पेज जैसे नहीं मिल रहा है मेरा फेसबुक पेज, या फिर स्क्रीनशॉट कहीं हम फॉलो करने पर एरर दिखा रहा है, तो आप चाहे तो हो सके तो आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कि अगर नहीं है तो यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करके फ़ोटो भेज दिया, या फिर इंस्टाग्राम का भेज दिया तो बात अलग है। पर आपको है, फिर आपने खुद नहीं किया तो तब तो नहीं होगा। और ऐसा प्रॉब्लम 99.9% नहीं होता है, कुछ 1% से भी कम चांस होता है कि ऐसा प्रॉब्लम दिखाई दे। तो आप ज़रूर ट्राई करना है, और बेकार की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो काम दिया है वो उसको करना है। तो देखते जाओ। और यहाँ पे कई लोगों का ये सवाल है, यहाँ पे स्पिरिचुअल सवाल भी ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के से सवाल है, जो लोग यहाँ तक देख रहे हो, कई लोग स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं कई लोग। तो यहाँ पे आप लोगों से सवाल है कि आध्यात्मिकता में या फिर किसी भी दुनिया में, जैसे आपके हिसाब से कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है, धर्म बड़ा है या कर्म? तो आपका आंसर क्या है, इसका कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें और मैं डिटेल्स में बता दूंगा, अगर जिनको नहीं पता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो फिर भी मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा शॉर्टली आप लोगों को बता दे रहा हूँ, और आप लोग अपना आंसर पहले ही बता दो, और यहाँ तक देख रहे हो तो ध्यान से सुनो, आप एग्री हो कि नहीं वो भी बताना है। जैसे कर्म बड़ा है तो कर्म, जैसे आप सो रहे हो, उठ रहे हो, आप कुछ गाना गा रहे हो, सब कुछ कर्म है। कहीं आप देख रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो या फिर बुरी बातें कर रहे हो, किसी को बेवजह पीट रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, यह सब कुछ कर्म है।
आप किसी को कई लोग जो है बलात्कार कर रहे हैं, कई लोग बचा रहे हैं बलात्कार से उन लोगों को, कई लोग वो भी कर्म है। कई जीवों की बेवजह मार रहे हैं, उनको बचा रहे हैं कई लोग, ये भी कर्म है। कई शराब पी रहे हैं, वो भी कर्म है। कोई दूध पी रहा है, वो भी कर्म है। कोई किसी को एसिड फेंक कर मार रहा है, वो भी कर्म है। कोई किसी को एसिड फेंक से बचा रहा है, सब कुछ कर्म है। तो आपके हिसाब से तो जो जैसे रावण ने भी सीता का हरण किया, वो भी कर्म था। और भगवान राम ने भी जैसे सुपनखा आई तो उनको उनकी तरफ देखा भी नहीं, तो वो भी कर्म है। तो कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर कर्म ही बुरा है तो जो रावण ने सीता माता का चुराया था वो भी कर्म अच्छा था, वो बना था। हम शराब पी रहे हैं, वो जो शराब पी रहे हैं वो भी कर्म कर रहा है, तो वो भी कर्म बड़ा है। तो कर्म बड़ा है तो ये सब कुछ कर्म, जितना अच्छा गलत सब कुछ है वो सब कर्म बड़ा है। कई बलात्कार कर रहे हैं तो वो भी कर्म है, तो वो भी बड़ा है। कई लोग झूठ बोल रहे हैं बेवजह, किसी को बेवजह फंसा रहा है, वो भी तो कर्म है, तो वो भी कर्म बड़ा है। कोई बेईमानी कर रहा है तो वो भी कर्म बड़ा है। जिन लोगों को धर्म के बारे में पता नहीं वही लोग ऐसा कहते हैं। और यहाँ पे धर्म उन लोगों को लगता है मंदिर जाना, मंदिर जाना, पूजा करना, पूजा पाठ करना, आरती करना, ओम जय जगदीश हरे, तो यही धर्म है। ये बिल्कुल ये तो एक व्यवहार कहा जाता है भगवान से। धर्म का एग्जाम्पल एक चलनी से दिया गया है। जैसे कि चलनी में हम कोई भी आटा डालते हैं उसमें, तो वो चलनी क्या करती है, चाल चाल के अच्छा आटा और बुरा आटा उसको अलग करती है। ठीक उसी तरह धर्म ही अलग करता है कि ये कर्म अच्छा है, दूध पीना अच्छा है, शराब पीना बुरा है, बलात्कार करना बुरा है, महिलाओं की रक्षा करना ये अच्छा कर्म है, बेईमानी से चलना पाप है, अपराध है, ईमानदारी से चलना चाहिए, ये कौन बता रहा है? ये धर्म बता रहा है। झूठ बोलना पाप है, हमेशा सच बोलना चाहिए, ये कौन बता रहा है? धर्म ही बता रहा है। और एक सिंपल सा एग्जांपल, पड़ोसी में भी एक लड़की है जवान और आपके घर में भी एक लड़की है जवान। मान लो पूरे गांव में घूमते हो, हर एक लड़की को ऐसी गंदी नज़र से देख लेते हो, पर अपने घर में भी जो लड़की है उसका आप नहीं देखते हो, क्योंकि अंदर से कहता है ये मेरी बहन है, इसको ऐसा ना देखो। तो ये जो कह रहा है आपको, ये कहाँ से आ रहा है आवाज़? तो ये कहने वाला कौन है? यही तो धर्म है। धर्म ही बता रहा है कौन सा करना चाहिए। और जिसके पास ज़्यादा धर्म होगा वह हर एक लड़की को अपना बहन, दीदी, माँ की नज़र से ही देखेगा। और जिसके पास धर्म नहीं होगा वो हर एक को भोग दृष्टि से देखेगा, वासना के हवस की दृष्टि से देखेगा। तो ये धर्म ही बताता है कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो।